वंदे मातरम साथियों, मैं छात्र प्रतिनिधि ओम प्रकाश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से आज मैं आप लोगों के समक्ष 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के रिज़ल्ट के बारे में बात करने के लिए आया हूं। और इस रिज़ल्ट के बारे में मैं पहले ही आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो पिछले कुछ दिनों से रिज़ल्ट के संबंध में जो धांधलियां होते रही हैं, जिस तरह के देख रहे होंगे कि सत्र 21-25 की बात कहेंगे, सत्र 22-26, 23-27 या 24-28 तो भी एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। ये 3 सत्रों का और 20-24 भी साथ में था, लेकिन 20-24 तो कंप्लीट हो चुकी है। 21-25, 22-26 और 23-27 के सत्रों के बारे में बात करेंगे कि उनके रिज़ल्ट के साथ क्या क्या हो सकता है। 21-25 के 7th सेमेस्टर के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे और 23-27 के 3rd सेमेस्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बात ऐसा है कि जब 21-25 के 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया था तो उसमें लगभग 60 से 70% लोग फेल हुए थे। उसी तरह से जब 23-27 का फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया था तो उस वक्त भी उसमें भी 60 से 70% लोग फेल हुए थे, फेल तथा प्रमोटेड हुए थे। उसी प्रकार जब उन लोग का दूसरे सेमेस्टर मतलब 6th सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम चालू होता है तो मतलब 6th सेमेस्टर 21-25 का जब हुआ तो उसमें लगभग 95 से 97% लोग पास हुए। यह कैसे हो सकता है? वहीं पर फिर 23-27 की बात कही जाए तो वहीं पर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो वहाँ पर भी 95 से 97% लोग पास हो जाते हैं। फेल तो एक भी छात्र नहीं होते, प्रमोटेड होने वाले लोगों की संख्या 2 से 3% ही रहता है। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को लगता है कि यह सौभाग्य है, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ धांधली है, रिजल्ट में धांधली बिल्कुल किया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा। उसी प्रकार से इस बार सत्र 21-25 के 7th सेमेस्टर का धांधली होने जा रहा है और 23-27 के 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ धांधली होने जा रहा है। तो मैं बता दूं क्या धांधली होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा कि जिस वक्त आप लोग परीक्षा फॉर्म भरते हैं उस वक्त आपसे यूनिवर्सिटी के द्वारा तो मतलब जो वहाँ से चालान निकलता है वो 2100 रुपये या 1900 रुपये का निकलता है, लेकिन आप लोग से कॉलेज के द्वारा 2500 रुपये, 3000 और 3500 रुपये लिया जाता है। तो यह अवैध लिया जाता है। और जब कुछ छात्रों ने कॉलेजों से पूछा कि सर ये पैसा किस लिए, तो वो बताते थे कि कंट्रोलर के पास पैसा देते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो तुम लोगों को नकल करके लिखने देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग से वो पैसा ज़बरदस्ती लिया जाता था और नहीं देने पर परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जाता, नंबर काटने की धमकी दी जाती थी। ज़बरदस्ती देना ही है तो देना ही है, ऐसा व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। अगर आप दीजिएगा नहीं तो नंबर कटेगा और यह पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं बनेगा। परीक्षा फॉर्म का ये स्थिति था। हालांकि कुछ कॉलेजों में, जैसे कि एक कॉलेज आप जान रहे होंगे कि वहाँ का रिज़ल्ट लगभग 85% से ऊपर 90%, 95% तक नंबर लाते हैं। वहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अचानक से रिज़ल्ट वहाँ का ख़राब हो गया। अचानक से रिज़ल्ट ख़राब होने का मतलब कि वहाँ के जो पिछले 21-25 से 5th सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के भी स्टूडेंट जहाँ हर एक बार 90%, 95% नंबर ला रहे हैं, वैसे छात्र कैसे अचानक से सिर्फ कितना नंबर ला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मतलब वहाँ के स्टूडेंट ही लगभग कितने पास हो जा रहे हैं तो 60-70% लोग फेल हो रहे हैं, तो 30 से 40% लोग ही पास हो जा रहे हैं, जहाँ पहले नंबर आता था 80 से 90% तक। ये सभी चीज़ धांधली है। और आप जो सोच रहे हैं कि मेहनत के अनुसार से नंबर आ रहा है उन लोगों का, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ धांधली है। जबकि मैंने पिछले बार भी ग्रुप में मैसेज दिया कि नहीं, एक ही कॉलेज का नंबर इतना क्यों आ रहा है, दूसरे कॉलेजों की बात हो रही है। तो इस बार दूसरे कॉलेजों से भी धांधली शुरू हो गई है और धांधली इस प्रकार है कि कुछ कहने लायक नहीं। उस कॉलेज में जो पहले से 90% और 95% नंबर आते थे, वहाँ क्या होता था कि परीक्षा फॉर्म भरने के नाम पे छात्रों से 3000 रुपये लिया जाता था, 1000 रुपये लगभग स्टूडेंट से पैसा लिया जाता था परीक्षा फॉर्म भरने के नाम पे। वहीं प्रैक्टिकल के नाम पे उनसे 3000 रुपये चार्ज किए जाते थे। जो प्रैक्टिकल में नंबर देने की बात है, प्रैक्टिकल में तुम पैसा नहीं दोगे तो तुमको प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, इस तरह से धमकी देकर के उनसे पैसा लिया जाता था और वह पैसा यूनिवर्सिटी को दिया जाता था। अब यूनिवर्सिटी में कहाँ पड़ता था यह पैसा तो नहीं पता, जिसके कारण वहाँ के लोगों का नंबर 80%, 90% और 95% तक नंबर आता था। वहीं दूसरे कॉलेज के लोग भी प्रैक्टिकल परीक्षा में पैसा लेते थे, 3000, कहीं 500, कहीं 1000 लेते थे, लेकिन वह विश्वविद्यालय में पैसा नहीं पहुंचाते थे। इस वजह से वहाँ के लोगों का नंबर
75% 80% के नीचे ही रहता था, कभी 80% से ऊपर नंबर जाता ही नहीं था। यह धांधली था कि एक कॉलेज में ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कॉलेज का स्टूडेंट इतना पढ़ने में तेज़ हो जा रहा है, दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट इतना पढ़ने में कमज़ोर कैसे हो जा रहा है। इसके लिए मैंने पिछले बार भी पेपर में छपवाया था कि हाँ इस तरह की धांधलियाँ हैं, लेकिन पेपर उस तरह को पूर्ण रूप से कवरेज नहीं की थी। दूसरी बात यह थी कि जिस तरह से जो ग्रुप में सारे जगह थे उन सभी जगहों पे मैंने मैसेज डाला कि नहीं यह धांधलियाँ हैं। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया है कि यह धांधली को चलते रहे, इसलिए अब सोच रहे हैं कि चारों कॉलेज का रिजल्ट एक जैसा ही कर दिया जाए। तो एक जैसा करने का मतलब यह था कि छात्रों से जो पैसा लिया जाता है वह मतलब यूनिवर्सिटी पैरवी के नाम से फिर छात्रों से पैसा लेने लग गया कॉलेज वाले शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज और वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, यह दो कॉलेज का नाम सामने सामने आता है और माता सीता तो शुरू से इन सभी चीज़ों में है ही, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है, तो सभी लोग जान रहे हैं। तो यह दो कॉलेज में यह हो रहा था कि प्रैक्टिकल के नाम पे जो पैसा 3000 तो लेते ही थे, उसके बाद अब यूनिवर्सिटी कॉपी में पैरवी करने के नाम से 3-3 हज़ार रुपये फिर से स्टूडेंट सबसे लेने लग गए। समस्या इस बात की थी कि जो स्टूडेंट पैसा नहीं देना चाहते थे, कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैसा कह रहे हैं कि नहीं हम कॉपी में बहुत अच्छे से लिख कर आए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम अच्छा से कॉपी बना कर आए हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हम सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, फिर भी उनसे दबाव देकर के पैसा लिया गया है और धमकी यह बात की दी गई है कि अगर वह छात्र पैसा नहीं देते हैं तो उनको अगले सेमेस्टर तक में, अगर हम 3000 इस बार ले रहे हैं तो अगले सेमेस्टर में तुमसे हम 6000 वसूल लेंगे। वहाँ पर छात्रों से जो पढ़ने वाले भी छात्र हैं उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं चाहते हुए भी उन्हें पैसा देना पड़ रहा है। इस तरह से वह बहुत सारे स्टूडेंट हमसे संपर्क किए कि भैया ऐसे बात है, क्या करें। तो मैंने बोला मैं कर भी क्या सकता हूँ, सब एक यूनिटी में रहे तब काम बने कुछ, लेकिन अकेले जहाँ तक बात बन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अगर एक साथ रहते तो उसी समय विरोध किया जाता, लेकिन एक साथ तो कोई विरोध कर नहीं सकता है। अगर इस तरह की धांधली अगर रिजल्ट में होती है तो मैं अकेले ही इस मुद्दों को उठा करके जो कार्रवाई करना होगा कोर्ट का या आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवाने की भी बात हम करेंगे। लेकिन देखना है बस इस बात की कि जो छात्र पैसा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कह रहे थे कि मैंने कॉपी में बहुत अच्छा से लिखा है और मेरा नंबर कटना नहीं चाहिए। अगर उनका नंबर कटता है और जो लोग पैसा दिए हैं और कॉपी में अच्छे से नहीं लिखे हुए तो उनका नंबर अगर 80 से 90% तक आता है तो यह कहीं ना कहीं जांच की विषय बनेगा। और इसमें जिस तरह से 21-25 और सत्र 21-25 से 7th सेमेस्टर के रिजल्ट में इस तरह से धांधली हो रही है, होने वाली है, और 23-27 के 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट में इस तरह से धांधली होने वाली है। 22-26 का अभी जो 5th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ। जानकारी मिलेगा तो आप ही लोग जानकारी देते हैं, जानकारी मिलेगा तो मैं ज़रूर इस पर कुछ बात करूँगा। लेकिन यह धांधली अधिकतर ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन मैं बता दूं यह धांधली ऐसा क्यों हो रहा है कि यह जो कुलपति अभी हैं वर्तमान समय में, आप जब देखिएगा कि जिस समय आप लोग 5th सेमेस्टर 21-25 का जब 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे उस वक्त ये पहले बार कुलपति इनके दिशा निर्देश में एग्ज़ाम हुआ था और उस बार लगभग 60 से 70% लोग फेल किए थे। अगले बार क्या हुआ कि अगले बार वही जब हम लोग के द्वारा विरोध किया गया कि नहीं इस तरह से धांधलियाँ चल रही है, जांच की बात कही गई, बहुत सारी चीज़ों जब हुई तब उनको लगा कि नहीं अगर ज़्यादा परेशान करेंगे स्टूडेंट को तो फिर समस्या होगी, इसलिए उन्होंने रिजल्ट को जिस तरह पहले आता था उसी तरह कर दिया। फिर उसके बाद क्या किए हैं कि अब वो उस रिज़ल्ट को जब देख ही रहे हैं कि रिज़ल्ट तो आ ही रहा है, अवैध उगाही हो नहीं रहा है, तो कॉलेजों से डिमांड की जा रही है कि भाई तुमको नंबर हम दे ही रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल के नाम पे, परीक्षा फॉर्म के नाम पे पैसा लेते ही हो, तुम हमको पैसा दो, नंबर जो आ रहा है उसमें हम बढ़ोतरी कर देंगे, नंबर दे देंगे। तो कुलपति महोदय के दिशा निर्देश पर यह मतलब छात्रों से अवैध उगाही की जा रही है। यह कहीं से क्या बोलूँ मैं, विश्वास करने योग्य नहीं है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर के स्टूडेंट से पैसा लेकर के धांधली करने पर लगे हुए हैं। इस तरह से देखिए जिस तरह से माता सीता सुंदर कॉलेज प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा लेकर के छात्रों का कॉपी में पैरवी कर देता था, वहीं दूसरे कॉलेज की बात करें तो शहीद प्रमोद हो या वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हो, यह दो कॉलेज प्रैक्टिकल के नाम पे भी पैसा लेते हैं, उसके बाद कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पैरवी करवाने के नाम से पैसा लेते हैं, उसके बाद परीक्षा फॉर्म में, या तीन जगह पर पैसा लेते हैं स्टूडेंट से। लगभग एक सेमेस्टर में लगभग 10,000 रुपये स्टूडेंट का खर्च पड़ जाता है। 8 सेमेस्टर है, बताइए 8 से 10,000 रुपये लग जाता है। 80,000 90,000 रुपये तो सिर्फ इनको एग्ज़ाम देने में और क्लियर करने में ही लग जा रहा है। उसके बाद 3 लाख रुपये फीस के कब तक यह धांधली चलेगा। वहीं माता सीता का है कि परीक्षा फॉर्म के नाम पे 3,000 रुपये लेते हैं और प्रैक्टिकल परीक्षा में 3,000 लेते हैं, लेकिन उससे यूनिवर्सिटी में भी पैरवी करते हैं तो उनका 6,000 रुपये वहाँ लगता है और दूसरे कॉलेज में 9,000 लग रहा है। रही बात बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज की, तो वो प्रैक्टिकल परीक्षा में 500 रुपये लेते हैं और
ये आपको परीक्षा फॉर्म में भी 2500 रुपये लेते हैं, तो वहाँ ज़्यादा 1000 का लगभग एक्स्ट्रा लेते हैं। इस बार बात हुई है कि पैरवी करने के बाद, तो पैरवी होगा तो चारों कॉलेज का होगा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज जो है वहाँ से स्टूडेंट से वसूली नहीं की गई है। और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि अगर रिजल्ट में धांधली होगा तो चारों कॉलेज के रिजल्ट में मतलब एक समान आएगा, अन्यथा किसी एक कॉलेज का रिजल्ट सीधे कम हो जाए और 3 कॉलेज का रिजल्ट ऊपर हो जाए, तो यह अपने आप में जाँच के विषय बन जाएगी। तो यह सभी चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस बार रिजल्ट में कुछ धांधलियाँ होने की संभावना है। अगर वैसे स्टूडेंट को नुकसान होता है, जो स्टूडेंट पढ़ लिख रहे हैं और पैसा नहीं खर्च कर मतलब पैसा नहीं दे रहे हैं और उनका रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई धांधली होती है, उनको फेल प्रमोटेड किया जा रहा है, तो यह समस्या जांच की बनेगी और यह आगे चल करके हाई कोर्ट और आर्थिक अपराध इकाई तक यह जांच का विषय बनेगा कि क्या स्थिति है। सारे सबूत मेरे पास हैं, बस दिक्कत इस बात की छात्रों को समस्या होगी और छात्र कहेंगे तो इसके बारे में बिल्कुल कहा जाएगा। और इसमें धांधली की बात पर अगर कही जाए कि इसका किसका हाथ है, तो 2 तरीक़ा से खबर आ रही है। पहला बात यह है कि छात्र कह रहे हैं कि कॉलेज में वसूला जा रहा है, जो भी हैं वो भारद्वाज सर जो पहले बीएड के देख रेख में थे, उनके नाम पर पैसा वसूला जा रहा है कि कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि भारद्वाज सर पैसा मांगे हैं, इसलिए वहाँ के जो भी हैं पैसा तुम लोग दो तो तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा, नहीं तो तुमको फेल कर दिया जाएगा, तुम अच्छे से कॉपी में नहीं लिखो। एक पहला कॉलेज वाले यह नाम लेकर के कह रहे हैं। लेकिन दूसरा खबर यह भी आता है कि कुलपति प्रैक्टिकल परीक्षा खत्म हो जाने के बाद कुलपति शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनके घर पर गए थे, वो भी अपनी निजी गाड़ी नहीं, मतलब जो उनका गाड़ी है उस गाड़ी से नहीं, किसी दूसरे गाड़ी से गए थे। ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं धांधली की बात कर रही है कि भाई ऐसा क्या हो गया जो उनको शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के डायरेक्टर के यहाँ जाना पड़ गया। वहीं वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में भी गए थे और बैद्यनाथ शुक्ला की जानकारी मुझे नहीं मिली है, लेकिन वहाँ भी गए होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन यह सिर्फ जो कुलपति हैं ये लेवी लेने का काम करते हैं, अवैध लेवी लेने का काम कर रहे हैं कॉलेजों के द्वारा, और इसका साफ तौर पर प्रभाव पड़ रहा है। परेशान कौन हो रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ छात्र परेशान हो रहे हैं और कोई भी नहीं। कॉलेज तो अपना पैसा वसूल करके दे ही रहा है, छात्र को धमका रहा है, नहीं दोगे तो डिग्री बर्बाद वाली बात है। तो इस तरह से यह मत समझिएगा कि इसी का रिजल्ट अगर कभी कोई छात्र फेल प्रमोटेड कर रहा है, उसका रिजल्ट अगर 80% 90% आ रहा है, तो इसका मतलब यह मत समझिएगा कि वह पढ़ने लिखने में तेज हो गया है। यह क्योंकि रिजल्ट तय हुआ है, यह नहीं कि आपकी मेहनत से वो नंबर आ रहा है और जेब से निकलने वाले 3000 6000 9000 का ही चक्कर है, इस वजह से उतना रिजल्ट आ रहा है। यह कहीं कोई सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात नहीं है कि वह पढ़ने में तेज था इस वजह से उसको उतना नंबर आया, बिल्कुल नहीं। यह रिजल्ट सेट है कि किसको कितना नंबर देना है, किसको फेल करना है, किसको पास करना है। इस तरह की तमाम बातें हैं और भी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज से अभी तक पैसा नहीं गया है, जहाँ तक छात्रों से वसूली नहीं की गई है। अगर इस तरह की तमाम बातें होती है तो चारों कॉलेज का रिजल्ट एक समान होगा या छात्रों से फिर ठगी का शिकार हुए हैं। यह रिजल्ट देखने के बारे में है कि रिजल्ट होगा कैसे, इसीलिए मैं भी ज़्यादा आंदोलन कर नहीं रहा हूँ कि अगर किसी प्रकार का कोई आंदोलन किया जाता है तो बाद में कहेगा भैया आंदोलन तो करते थे, इसी वजह से रिजल्ट इस बार ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इसलिए हम इस बार सिर्फ देख रहे हैं कि किया क्या जा रहा है विश्वविद्यालयों के द्वारा। इसी तरह के तमाम बातों को लेकर के हम हैं। बस इतना ही कहेंगे कि शिक्षा बिकेगा नहीं, छात्र झुकेगा नहीं। अगर समस्या होगी तो समाधान होगा। आगे चल कर के जो भी समस्या होगी छात्र को हम कहेंगे यूनिटी के साथ रहें, समस्या का जो भी समाधान होगा सारा का सारा काम होगा, है ना। तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर के फिर मिलेंगे दूसरी बात पर, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी प्रकार की कोई आप जानते होंगे बातचीत तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में बाकी तमाम बातों को लेकर के।